भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 2.40 न इहि अभिक्रम न सा अस्ति प्रतिभाय न विद्यते सा अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महता भयातो। भावार्थ, इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, और अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणा अम्बुजम हरे भर्जन पक्को अथ पत्ते तत्तो यदि यत्र कव भावद्रम भूव उद मुस्किम को बार्थ आप तो अभजता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें कोई उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कर्मों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा।